श्री गुरु ग्रंथ साहब पिखे के गुरु ज्ञानो अरु त्यानो तत्सो तत्त मिलावे सच्ची सच्चू जानिए एक चित्त लिव लावे। काम क्रोध वसी करे पवनो उड़ंत न तावे। निरंकार के वसे देसी हुक्मो बुझे विचारू पावे। कलिमई रूपो करता पुरखु सो जाने जिन्नी किछु कियो। गुरु मिलियो सोई पिखा कहे सहज रंगी दर्शन दियो। गुरु अमरदास जी ज्ञान एवं ध्यान रूप है, अर्थात नित्य हरि में ध्यान लगाने और परम का ज्ञान रखने वाले हैं। उन्होंने अपनी आत्म ज्योति को परमात्म ज्योति के संग मिला लिया। अतः उनके स्वरूप को सत्य स्वरूप परमात्मा का ही रूप जानो। वे एकाग्र मन से प्रभु में लीन रहते हैं। उन्होंने गुरु अमरदास जी ने काम क्रोध को वश में किया है। उनका मन हवा के संग प्रवृत्तियों के वश में इधर उधर भटकता नहीं है। वे मायातीत ब्रह्म के देश में स्थिर चित्त हैं। उन्होंने परमात्मा के हुक्म को पहचान करके ज्ञान प्राप्त किया है। वे गुरु अमरदास कल युग में कर्ता पुरुष का रूप है। ये तथ्य केवल भक्त जन जिन्होंने साधना की होती है वो ही जानते हैं। पिखा कवि कहते हैं, मुझे वही परम गुरु प्राप्त हुए हैं। उसने सहज रंग में पूर्ण उल्लास सहित मुझे दर्शन दिए। कलिमाई रूपो करता पुरखु सो जाने जिन्ना किछु किया। गुरु मिलियो सोई पिखा कई सहज रंग दर्शनु दिया। रेओ संत हव तोली साधबो तेरे डिठे। सन्यासी तपीस मुखु ए पंडित मिठे। बरसु एको हव फिरियो किन्ने नऊ परचो लायो। कहती सुनी रैत को खुशी न आयो। मैं सच्चे संत की खोज करता हूँ। अनेक साधु सन्यासी तपस्वी मैंने देखे। मीठी मीठी बातें करने वाले पंडित भी देखे हैं। 1 वर्ष तक मैं खोज में भटकता रहा। किसी ने मुझे विश्वास नहीं दिलाया। कहने सुनने वाले अनेक देखे, किंतु किसी की दैनिक जीवन देख करके मुझे खुशी नहीं हुई। जो स्वयं हरि नाम छोड़ के द्वैत भाव में लगे हैं, मैं उनके क्या गुण बताऊं। अब पिखा को सच्चा गुरु अमरदास जी मिल गए हैं। वे जैसे रखेंगे मैं वैसे रहूंगा। बरसु एको हों फिरियो किन्ने नऊ परचों लाई। कहती ते कही सुनी रहत को खुशी न आई। हरि नामो छोड़ी दूजे लगे तिनके गुना हम किया कहूँ। गुरदई मिलाई पिख्या जीव तो रखी तिवरई। गुरु अमरदास जी समाधि रूपी कवच धारण करके ज्ञान के चौथे घोड़े पर आसन लगाए हुए। पैरी समाधि से ना हो ज्ञानी है आसनी चढ़ी आओ। उनके हाथ में धर्म का धनुष्य है। वह भक्तों जैसे शील के तीरों से काम क्रोध आदि मायावी ताकतों से लड़ रहे हैं। त्रम तनखु कर गयो भगत सील सरी लड़ियो। वे गुरु अमरदास जी परमात्मा के भय के कारण निर्भय हैं। उन्होंने मन में अटल भाव से हरि को धारण किया, मानो गुरु शब्द का भाला गाड़ रखा। पै निर्भो हरि अटलो मनी शब्दी। गुर ने जा गाड़ियो काम क्रोध लोभ मोह अपत्तु
पंचदूत विखंडियो। इस प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पांचों वैरियों को मार गिराया। वह तेज भान जी के तने पुत्र गुरु अमरदास जी तुम भले लोगों में शिरोमणि हों और गुरु नानक जी से वर प्राप्त करके चक्रवर्ती हो गए हों। सरल कवि कहते हैं, हे गुरु अमरदास जी, तुमने इस प्रकार युद्ध पंच विकारों के विरुद्ध जीत ली हैं। पलाऊ मोहालू तेजो तना, तिप्ती नाथू नानक बरी। गुरु अमरदास सच्चो सल्यपनी, ते दलो जितो एव युद्ध करी। बादलों की बूंदों, अवस्था की वनस्पति, वसंत में खिलने वाले फूलों की कोई गिनती नहीं है। सूर्य चंद्र की किरणों, सागर की उदर तथा गंगा की लहरों का अंत नहीं पाया जाता। शिवजी रुद्र की तरह ध्यान लगा करके सच्चे गुरु की ज्ञान शक्ति से भल कवि कहते हैं, यदि कोई उन पर विचार करे तो भी हे गुरु अमरदास जी, तुम्हारे गुण अगम्य हैं। तुम अपने उपमान स्वयं ही हो, तुम्हारी किसी से कोई सादृश्यता नहीं है, अपने जैसे आप ही। तनहर बूंद बसूरो मावली, कुसुम बसंत गणत न आवे। रवि शशि कीर्ति उद्रो, सागर को गंग तरंग अंतु को पावे। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, कवि जन पल्य उन जो गावे। पले अमरदास गुर तेरे, तेरी उपमा तो ही बनी आवे। सवैये महले चौथे के 4 एकमकार सतगुर प्रसादी। इक मनि पुरखु निरंजन त्याऊं, गुर प्रसादी हरि गुण सद गाऊं। गुण गावत मनि होई बिगासा, सतगुर पूरी जन की आसा। सतगुर सेवी परम पद पाऊं, अविनाशी अविगतु त्याऊं। तिसु पेटे दरिद्रु न चंपे, कल्य सहारो तासु गुण जंपे। जपो गुण विमल सुजन जन केरे, अमी नामो जाको फरिया। इन सतगुर सेवी शब्द रस पाया, नामो निरंजन उतरिया। हरि नाम रस को गोविंद गुण गाको, चाको तत् समतक सरे। कवि कल्य ठकुर हरदास, तन्ने गुरु रामदास सर अमर बरे। मैं एकाग्रचित होकर के निरंजन परमात्मा का ध्यान करूं, गुरु की कृपा से सदा हरि के गुण गाता रहूं। इस प्रकार गुण गाते हुए मेरा मन विकसित हो जाए। हे सतगुरु, अपने दास की आशा पूरी कर दो। जिसने चौथे गुरु रामदास जी ने अपनी सतगुरु तीसरे गुरु अमरदास जी की सेवा में रह करके परम पद प्राप्त किया, और जो सदैव अविनाशी अविगत प्रभु का ध्यान करते हैं, उनके मिल जाने से किसी को दरिद्रता नहीं चिपटती। अतः कवि कलशहार उनके गुण गाते हैं। मैं उस सज्जन गुरु रामदास जी के विमल गुणों का गान करता हूँ, जिसने अमृत में हरि नाम की स्पष्ट अनुभूति प्राप्त की। इन्होंने अपने गुरु अमरदास जी की सेवा में रह करके शब्द ब्रह्म का रसपान किया तथा परमात्मा का नाम हृदय में धारण किया। ये हरि नाम के रसिया हैं, परमात्मा हरि के गुणों के ग्राहक हैं, तत्व दर्शन के इच्छुक एवं समदृष्टा हैं। कवि कलशहार कहते हैं, ठाकुर हरदास जी के सुपुत्र गुरु रामदास जी जन हृदय रूपी खाली सरोवरों को हरि नाम जल से भरने वाले।
हरि नाम रस को गोबिंद गुण गाको, चाकू तत् समत सरे। कवि कल्य ठकुर हरदास, तन्ने गुरु रामदास सर अमर पारी। छुटत प्रवाह अमी अमरापद, अमृत सरोवर सदमा परिया। ते पीवी संत करी मन मजनो, पब जिन्नो सेवा करिया। तिन पौ निवारी अन पै पदु दीना, शबद मात्र ते उदर तारे। कवि कल्य ठकुर हरिदास, तन्ने गुरु रामदास सर अमर पर। गुरु अमरदास जी अमृत सरोवर की तरह सदा भरा हुआ है, जिसमें से अमर पद प्रदान करने वाले अमृत के स्तोत्र फूट रहे हैं। इस अमृत को वे संत जन पीते हैं और इसमें मन में स्नान करते हैं। जिन्होंने पूर्व जन्म में कोई प्रभु सेवा की होती है, उसके भय दूर करके उन्हें निर्भय पद दिया गया है तथा अपने उपदेश द्वारा उनका उक्त संत जनों का उद्धार किया है। कवि कलशसार कहते हैं, ठाकुर हरदास जी के सुपुत्र गुरु रामदास जन हृदय रूपी खाली सरोवरों को हरि नाम जल से भरने वाले। तिन पौ निवारी अन पै पदु दीना, शबद मात्र ते उदर तरे। कवि कल्य ठकुर हरदास, तन्ने गुरु रामदास सर अमर परे। सतगुरु रामदास जी का विवेक गहन है, उनकी संगति निर्मल है, उनकी आत्मा परमात्मा हरि के प्यार के गूढ़े रंग में रंगी हुई है, उनका मन जागृत है, हृदय कमल सहज ही सुविकसित है और उन्होंने निर्भय हरि को अपने घर में ही, अपने अंतर में ही पा लिए। सतगुरु मति मोड़ बिमल सतसंगी, आत्मो रंगी चलूलू पिया। जाग्या मनु कमलो सहजी पर कास्या, अवे निरंजनु तरी लहा। उनके सतगुरु ने गुरु अमरदास जी ने दया करके उन्हें गुरु रामदास जी को हरि नाम दृढ़ करवाया है, जिसकी कृपा से उन्होंने पंच विकारों काम क्रोध आदि को वश में कर लिए। सतगुरु दयाली हरि नाम दरियाया, तिस्सो प्रसाद वसी पंच करे। कलशसार जी कहते हैं कि ठाकुर हरदास जी के सुपुत्र गुरु रामदास जी जन हृदय रूपी खाली सरोवरों को हरि नाम जल से भरने वाले हैं। कवि कल्य ठकुर हरदास, तने गुरु रामदास सर अमर परे। अनुभव अभ्यास तथा विवेक द्वारा उन्होंने गुरु रामदास जी ने ज्ञान प्राप्त किया है। माया रहित ब्रह्म में उनकी वृत्ति जुड़ी हुई है। उन्होंने पारस गुरु अमरनाथ जी का स्पर्श मिला है, इसलिए वे सहज पद को प्राप्त कर गए हैं। उन्होंने अपने गुरु अमरदास जी की कृपा से अमर पद मिला है और भक्ति तथा प्यार के अनेक खजाने भरे पड़े हैं। अनुभव अनुमानी अकल लिव लागी, पारसु पेटिया सहज तरे। सतगुर प्रसादी परम पद पाया, भक्ति पाई पंडार परे। उनका जन्म मरण चुक गया, मौत उन्हें नहीं डरा सकती, क्योंकि उनका हृदय परम संतोष के आकर के पर ब्रह्म में जुड़ा है। कवि कलशसार जी कहते हैं कि ठाकुर हरदास जी के सुपुत्र गुरु रामदास जी जन हृदय रूपी खाली सरोवरों को हरि नाम जल से भरने वाले। कवि कल्य ठकुर हरदास तन्ने गुरु रामदास सर अमर परे। गुरु रामदास जी ने खाली सरोवरों को भर देने में समर्थ परमात्मा को पाया और उन्हें हृदय में धारण किया। दुखों को दूर करने वाले, आत्मा को जागृति प्रदान करने वाले प्रभु को गुरु रामदास जी ने मन में सदा विचारा है, स्मरण किया। अमर परे पायो अपारो, हृद अंतरी तारियो। दुख पंजनु आत्म प्रबोधु, मणि तत्व विचारियो। सदा चाई हरि पाई, प्रेम रसु
आपे जानी, सतगुर के प्रसादी सहज सेती रंगू मानी। उन्होंने रामदास जी ने सदा उल्लास बना रहता है हरि के प्यार में, मैं स्वयं ही उस रस का आस्वादन करते हैं। सतगुर गुरु रामदास जी की कृपा से वे गुरु रामदास नित्य सहज अवस्था में खुशियां मनाते हैं। कवि कलशाह जी कहते हैं कि गुरु नानक जी की कृपा तथा गुरु अंगद की संपत्ति से गुरु अमरदास जी की आज्ञा है कि गुरु रामदास जी अब अटल परम पद को पा गए हैं। नानक प्रसादी अंगद सुमत गुरी अमरी अमरु वर्तायो, गुरु रामदास कलियोचरे ते अटल अमर पद पायो। गुरु रामदास जी संतोष के सरोवर में निवास करते हैं, अपनी जिहा से अमृत रस प्रकट करते हैं। उनके दर्शनों से शांति उपजती है और पाप दूर से ही नष्ट हो जाती है। संतोख सरोवरी वसे अमी रसु रसन प्रकाशे, मिलत शांति उपजे दुर्तो दुर्तरी नासे। विचार पूर्वक गुरु रामदास जी ने सुख सागर परमात्मा को प्राप्त किया है, इसलिए वे हरि पथ से कभी विचलित नहीं होते हैं। उनके संयम, सत्य, संतोष, शील आदि गुण कभी शेष नहीं होते हैं। परमात्मा में गुरु रामदास जी को उनके गुरु अमरदास जी के ही समान बनाया है। संसार में उनके यश की तुरी बसती है। कलशार कहते हैं कि हे गुरु रामदास जी, तुमने हरि के समान अमर पद प्राप्त किए। सुख सागरो पाया, दितो हरि मपी ना हुट्टे, संजमो संतो संतोखो शील सनाहो म फुट्टे। सतगुर प्रगासो विदते सिरियो, जगी जस तुरो वजाइया, गुरु रामदास कली उचते, हमें अमर पद पाया। जिस गुरु रामदास जी ने अपने गुरु के समान, गुरु अमरदास जी के समान संसार को जीत लिया है और मन में एक प्रभु हरि का ही ध्यान किया है, गुरु अमरदास जी धन्य हैं जिन्होंने गुरु रामदास जी को प्रभु नाम का दृढ़ सिमरन करवाया। जगो जितो सतगुर परमानी, मनो एक कुते आमी, तनी तनी सतगुर अमरदासु जिन्ना नामो दड़ियाई। उसे गुरु रामदास जी को हरि नाम के खजाने के तौर पर 9 निधियां प्राप्त हैं। रिद्धि सिद्धियां उनकी दासियां हैं। वे सहज अवस्था में एकाग्र रहते हैं और उन्होंने अविनाशी पुरुष परमात्मा को पाया। नाम निधि नामो निदानो, रिद्धि सिद्धि ताकी दासी, सहज सरोवरु मिलियो पुरखु भेट्यो अविनाशी। आज तक भक्तजन जिस आश्रय से तरे हैं वही हरि नाम गुरु ने अमरदास जी तुम्हें रामदास जी को दृढ़ करवाया। कलशार जी कहते हैं कि हे गुरु रामदास जी, तुमने हरि प्रेम रूपी अमूल्य पदार्थ प्राप्त किए हैं। आदि के भगत जितो लगी तेरे सो गुरु नाम दड़ियाया, गुरु रामदास कलु चिरे ते हरि प्रेम पदार्थ पाया। प्रेम भक्ति का प्रवाह एवं पूर्व जन्म की प्रीति कभी नहीं टूटती है। गुरु रामदास जी के पास गुरु अमरदास जी का अथाह और अमर उपदेश है, जिसके कारण वे नित्य नाम अमृत रस धाराओं को घट घट पीते हैं और स्वाद में उन्मत्त रहते। प्रेम भक्ति प्रवाह प्रीति पुखली ना होट, सतगुर शब्दो थाहू अमु तारा रसु गुटई। मणि माता संतोख पिता सरी सहज समाऊं, अजोनी
सब बेअर जगतो गुर बचनी तरम। गुरु रामदास जी विवेक और संतोष से लिखे ऊंचे गुणों में जन्मे पले। बुद्धि इनकी माता है, संतोष पिता है और पूर्ण स्थिर अवस्था वाले सरोवर में नित्य समाधिस्थ रहते हैं। आप अजुनी एवं शंभु हो। आपने संसार को प्रभु शब्द द्वारा तार दिया। अपने मन में आपने गुरु रामदास जी ने अविगत अगोचर एवं अपरंपार गुरु का शब्द बसा रखा है। कलशार जी कहते हैं कि हे गुरु रामदास जी, तुमने जगत का उद्धार करने वाला परमात्मा हरि पा लिया। अविगत गौचरो अपर परो मणि गुरु शब्दो वसाया। गुरु रामदास कलियुचरे ते जगत उद्धार नु पाया। जगत के उद्धार के लिए 9 निधि कोश भक्तों को भय से मुक्त करने वाले परम हरि नाम की अमृत बूंद गुरु रामदास जी के पास है। संसार के समूचे विष को दूर करती है। सहज तुरिया पद का पेड़ फला है, इस प्रकार ज्ञान का फल लगा है। जो लोग ज्ञान की कृपा से इस फल को पा लेते हैं वे भाग्यशाली हैं। वे सेवक सतगुरु के शब्द पर आचरण करते हुए मन में गुरु से ऐक्य पा करके मुक्त हो जाते हैं। कलशार जी कहते हैं कि उक्त ब्रह्म शब्द का डंका गुरु रामदास जी ने बजाया। जगत उदाहरणों नाम निदानो भक्तः भवतारणो अमृत बूंद हरि नामो विश्व को विखे निवारणो। सहज सरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागे। गुर प्रसाद पाई तनी ते जन वड पागे। ते मुक्ते पै सतगुर शब्दी मनि गुर परचा पाइए। गुरु रामदास कलुचरे ते शब्द निशान बजाई। गुरु रामदास जी ने परमात्मा के लिए श्रद्धा की सेज बिछाई है। हृदय का स्थायी शामियाना खड़ा किया है। उसके गिर्द संतोष की कनातें लगी हैं और सदैव शील स्वभाव का वहां पहरा बिठाया है। सेज सदा सहजो छामनो संतोखो सराई चौ सदा शील सन्नाहु सोहे। गुरु शब्दी समाचरियो नामो टेक संगाति बोही। वहां बैठ करके गुरु के उपदेश द्वारा हरि नाम की कमाई की है और गुरु का सहारा आपके साथियों को भी सुगंधित कर रहा है, अर्थात वे भी गुरु की शरण लेने लगे हैं। तुम्हें गुरु रामदास जी अयोनी उत्तम निर्मल तथा सतगुरु की संगति में रहने वाले हो, हरि की संगति में रहने वाले हो। कलशार कहते हैं कि आत्मिक स्थिरता के सरोवर में तुम्हारा निवास है। अज्योन्यो मल्यो अमलो सतगुरु संगी निवासो। गुरु रामदास कली उचरे तू सहज सरोवरी वासु। गुरु जिनको तो प्रसन्न नामो हरि हृदय निवासे। जिन्ना को गुर ते सुप्रसन्न दुर्तो दुरंतरी नासे। गुरु जिन्ना को सुप्रसन्न मानो अभिमान निवारे। जिन्ना को गुरु सुप्रसन्न शब्दी लागी पाव जलतारे। पर चुप पर मानो गुर पाई जियो तिन सकथ्यो जन्म जगी। श्री गुरु सरनी भजू कल्य कवि। भक्ति मुक्ति सब गुरु लागी। जिन सेवकों पर गुरु संतुष्ट होते हैं उनके हृदय में परमात्मा का नाम बसा देते हैं।
जिन पर गुरु की प्रसन्नता है पाप उन्हें देख करके दूर से ही भाग जाते हैं। जिन पर गुरु की कृपा होती है उनका मान अभिमान वह दूर कर देते हैं। जिन पर सतगुरु का वरद हंसता है वह शब्द संतरण में बैठ करके भाव सागर से पार हो जाते हैं। जगत में जिन्होंने प्रमाणित गुरु रामदास जी से उपदेश पाया उनका जन्म सफल हो गया। कवि कलशाह जी कहते हैं कि यह जीव तुम भी श्री गुरु रामदास जी की शरण लो, भक्ति और मुक्ति सब उन्हीं के चरणों में प्राप्त है। परचुम परमाणु गुर पाए औ तिन सक्य थौ जन्मु जगी, श्री गुरु सरनी पजो कल्य कवि, पुगती मुक्ति सब गुरु लगी। सतगुर के माता निया जुग ज्योथ समाने, अनपौ नेजा नामो टेक जितो भगत खाने, गुरु नानको अंग तो अमन भगत हरि संगी समाने, इहु राज जोग गुरु रामदास तुम ही हरि जाने, जनको सोई जिन्ना जानिया उनमनी रथो तारिया, संत सतकु समाचरे अबरा स्वरूप परिया, अकथ कथा अमरापुरी जिसु दई सु पावे, एहो जनक राजोपुर रामदास तुझ ही बनी आवे। सतगुरु रामदास जी ने चिंतोवा लगाया। युग युग के दुखियों के समूहों उनकी छाया में समा रहे हैं। उनके गुरु रामदास जी के हाथ में ज्ञान का भाला है, मन में हरि नाम का आसरा है, जिसके कारण सब भक्त संतोष लाभ कर रहे हैं। हरि नाम के सहारे गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास जी तथा अन्य भक्तजन पर ब्रह्म में लीन हो गए हैं। हे गुरु रामदास जी, इस राजयोग का सही रस तुम ही जानते। गुरु नानको अंगदो अमन, भगत हरि संगी समाने, इहु राज जोग गुरु रामदास तुम हो रसु जाने। सच्चा भक्त वह है जिसने परमात्मा को जान लिया है, अपनी मनोवृत्ति को स्थिर कर लिया है, सत्य संतोष का आचरण करता है और जिसने नित्य असंतुष्ट रहने वाले मन को संयत कर लिया। जनको सोई जिन्नी जानिया उनमनी रथु तरिया, संत सतोकु समाचरे अबरा स्वरूप परिया। ये अवर्णनीय निश्चल अवस्था उसी को प्राप्त होती है जिसे परमात्मा हरि स्वयं देता है। हे गुरु रामदास जी, इस प्रकार का जन का भक्त का राज्य तुम्ही ही सुशोभित होता है, अर्थात तुम ही ऐसे परम भक्त कहलाने के अधिकारी हो। अकथ कथा अमरापुरी जिसु दई सु पावे, इहु नानक राखो गुरु रामदास तुझ ही बनी आवे।